ये जनाजे की तस्वीरें आप देखिए, असद की सीधी तस्वीरें जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये जनाजा इस वक्त असद का आप देख रहे हैं, लोग हैं वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि मस्जिद के सामने जो है नमाज अदा की है, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो जनाजे को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर कब्र खोदी गई है वहाँ पर इसको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है आप कसारी मसारी कब्रिस्तान की देख सकते हैं कि जहाँ पर इस वक्त जो है जनाजे को लेकर जो टीम है वो यहाँ से आगे बढ़ी है। जो यहाँ तमाम जो पुलिस की टीम है वो साथ में बनी हुई है। लगातार जो है एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अब जो है जो जनाजे को लेकर जो है जो लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़े हुए हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ड्रोन से लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। जो शव है, जो जनाजा है, उसको आगे लेकर जा रहे हैं और उसको ताबूत में जो है करके उसको दफन कराया जाएगा शव को। तो फिलहाल ताबूत जो है वो जा चुका है। तो असद जिसका नाम इस पूरे इनकाउंटर में आया, जिसकी फुटेज आई और उसके बाद उसका इनकाउंटर हुआ, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें थी जो असद का काल बनी। और अब फिलहाल असद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था, उसने अपराध की दुनिया का रास्ता चुना और उसके बाद उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार एक एक तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल जो शव है उसको जो है यहाँ पर रखा गया है और ताबूत जो है उसको पहले पहुंचाया गया था। तो बस अब फिलहाल जो है उसको सुपुर्दे खाक जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल जनाजे की जो तस्वीर है वो तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो शव को जो है दफना दिया जाएगा। तो फिलहाल अब प्रक्रिया जो है लगातार आखिरी दौर में है और सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको उस कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। ये भी बता रहे हैं कि दो महिलाएँ, जो अतीक की जो बहन है और उसकी जो भांजी है, वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार अब आपको बता दें कि असद जिसकी माँ और बाप दोनों आज जो है उसके अंतिम जो जनाजे में जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये शायद कह सकते हैं यही अंत होता है जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले का। और शायद यही वजह थी कि अतीक अहमद, जिसका बेटा असद मार गिराया गया था, उसको अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली। लगातार जो है वो मिन्नत करता रहा, लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि उसकी मिन्नतें जो हैं वो कबूल नहीं हुई हैं। और अब फिलहाल अतीक और अशरफ को जो है, अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है जो नमाज जो है वो अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो आरएएफ है उसको भी यहाँ पर अंदर बुला लिया गया है। आरएएफ के जवान जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो कब्रिस्तान में चारों तरफ जो है इस वक्त जो है इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई जो है यहाँ पर अवांछित व्यक्ति ना आ सके और इसी को लेकर पूरी तरह से जो है कवायद होती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि जनाजे पर जो तमाम जो लोग शामिल थे वो अब शव को लेकर जो है ताबूत के पास पहुँचा चुके हैं। बस अब कुछ ही देर के बाद शव को दफन किया जाएगा। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि जो कब्र है, कब्र के पे जो है इस वक्त बाकायदा जो नमाज है वो अदा जा रही है। और बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर असद के शव को जो है बाकायदा जो है दफन कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और लगातार जो उसके जनाजे का जो समय था वो करीब 10 बजे का था, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ है। उसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि अतीक, अशरफ को ना शाइस्ता परवीन कोई नहीं है। और अब फिलहाल ये कह सकते हैं ना ही असद के जो भाई हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो बिना अपने परिवार वालों के असद का जो शव है वो दफन किया जा रहा है। केवल उसके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वही यहाँ पर पहुँच पाए हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि असद जो है तो फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद ज़रूरी हैं देखने के लिए, क्योंकि जो लोग जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं उनके लिए ये तस्वीरें देखनी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इसका अंत जो है यही लिखा है शायद। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जनाजा जो है वो उठ चुका है और सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर पर है। जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, क्योंकि उस कब्रिस्तान के बाहर से लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप देखिए कि नमाज जनाजा के बाद ये जनाजा निकाला जा रहा है और इसके बाद ये मस्जिद के सामने वहां पर नमाज अता की गई, जो आखिरी नमाज होती है शव के आगे पढ़ी जाती है। और फिर उसके बाद जनाजा निकलता है और फिर उस कब्र तक ले जाया जाता है शरीर को, जहां पर उसे दफनाना है। तो अब ऐसे ही पूरी प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि ये तस्वीर क्यों अलग और इस चर्चा
चर्चा का विषय है, क्योंकि ये असद वो असद है जिसने उमेश पाल को बड़ी बेरहमी से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारा था। ये वही असद है जिसके हाथ में शायद इस उम्र में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पिता अतीक ने इसके हाथ में हथियार थमा दिए और इसलिए इसका जो अंजाम हुआ वो इस वक्त सबके सामने है। देखिए, आपको बता दें, बिल्कुल आपको तस्वीरें आपको देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए नमाज जो है वो अदा कर दी गई है और आप देखिए, आप जनाजे की तस्वीर देख सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जनाजे की तस्वीरें हैं ये, और यहाँ पर उसको जो है जिस कब्र में दफनाया जाएगा वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है वो बेहद ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि जो लोग जरायम की दुनिया में, जो अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि अंत में यही हर्ष होता है एक अपराधी का। तो ऐसे में जहां पर अतीक अशरफ ने अपना पूरा दबदबा बनाया, हजारों लोग उसके पीछे खड़े होते थे, लेकिन अब फिलहाल असद के जनाजे में मुश्किल से मुश्किल 100 लोग ही पहुंच पाए हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है असद के जनाजे की हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार हम कोशिश करते हैं कि एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप पुलिस फोर्स जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो वकील है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये देख सकती हैं, और इसके साथ साथ देखिए, आपको लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएं। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा जनाजा जो है वो अब आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि ये अपराध की दुनिया के उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसने कम समय में अपना नाम जो है माफिया की दुनिया में बड़ा कर लिया। असद ने केवल 50 दिनों के अंदर ही अपना नाम बड़ा कर लिया, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को उसने जिस तरह से अंजाम दिया, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि अब उस पूरे मामले में लगातार, और आप देखिए जनाजा आपकी तस्वीर जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये सब देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो आपको यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ेगा। लगातार अतीक के जो वकील हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, पुलिस बल आपको तैनात यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीधे देखिए तमाम जो लोग हैं, अब आपको जनाजे की तस्वीर, और यहाँ पे इनके 25 से 30 के करीब में रिलेटिव्स जो आए हुए हैं असद के, वो इस पूरे क्रिमेशन के अंदर है और 1-2 वकील भी आए हुए हैं सर, और अभी क्रिमेशन पूरा हो गया। सर एक आखिरी सवाल, शाइस्ता के लिए क्या टीम अभी भी लगी हुई है ढूंढने में? हाँ, तो टीम तो है ही उसके अंदर। कुछ पता क्ल्यू मिला अभी तक कि वो यहाँ आसपास कहीं? दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आकाश जी किस तरीके से यहाँ पर जो अंतिम जो दौर की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है पालन किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जो शाइस्ता परवीन है वो यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। इसके साथ साथ आपको दिखा दें, देखिए आप छतों पे भी जो है पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तमाम छतों पर जो है पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मतलब साफ है कि ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, इसके साथ साथ पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगह पर नज़र रखी जा रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है एक एक तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त कसारी और मसारी कब्रिस्तान की हैं। जी, तो कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें जहां पर अब सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है, नमाज जनाजा हो चुकी है। उसके बाद जनाजा निकलकर कब्र तक पहुंचा है, जहां पर अब थोड़ी देर में दफन कर दिया जाएगा असद के शरीर को। लेकिन आप देखिए कि वो अतीक जो बिलक बिलक कर रो रहा था कोर्ट में, जब उसे पता लगा कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, वही अतीक जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, वही अतीक जो ये कबूल कर चुका है कि सब कुछ उसके कहने पर किया गया, उसके बेटे ने उसके कहने पर हथियार उठाया ताकि खौफ कम ना हो, वही अतीक अब बिलक बिलक कर फिर से रो रहा है और भीख मांग रहा है पुलिस से कि उसे उसके बेटे के जनाजे में शामिल होने दिया जाए, आखिरी बार उसके बेटे की शक्ल उसे दिखा दी जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ये उसके गुनाहों का ही हिसाब है, उसकी करनी है जो आज वो भुगत रहा है, या उसके परिवार ने भुगती, या उसके इस बेटे ने जिसके हाथ में उसने हथियार थमाया था, जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उस उम्र में वो हत्याकांड को अंजाम दे रहा है, उस उम्र में वो हाथों में हथियार लहराता हुआ सरेआम गोलियां चला रहा था, जिसका ये अंजाम होना लाजमी था। तो ये होना था, इसलिए हुआ। और देखिए ये तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज है उन कुख्यात अपराधियों के लिए जो अभी भी किसी इस आपराधिक मंशा के साथ किसी भी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनका हश्र क्या होगा, ये योगी सरकार का एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मिट्टी में दिला देने वाली बात जो बार बार कही जा रही है मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर, ये वो तस्वीर है जब
एक ऐसे कुख्यात अपराधी को मिट्टी में मिला दिया गया जिसने सरेआम उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और ये इंसाफ की शुरुआत है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, फिर चाहे वो सिपाही हो जो उमेश पाल के साथ तैनात थे, जिन्हें बहुत निर्मम तरीके से मार दिया गया था, या फिर उमेश पाल का अपना परिवार, उनकी मां और पत्नी, उनका ये कहना है कि अब हुआ सही मायने में इंसाफ और हमें पूरा भरोसा है योगी सरकार पर कि ये तो शुरुआत है। पहले तस्वीर दिखाई थी आपको कि जो गेट है वो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि यही गेट है, यहीं से ही अंदर एंट्री जाने का रास्ता किया गया है। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से जो है केवल और केवल जो आईडी कार्ड है उसी को चेक करने के लिए जा रहा है, जिसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सब के नाम जो हैं वो नोट किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और फिलहाल इसी वजह से शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिंदा भी है वो पर नहीं मार सकता। कोई भी जो आपराधिक तत्व का व्यक्ति है, जो अतीक या अशरफ के संपर्क में रहे, वो शायद यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आए कब्र पर और उसके बाद वो ट्रेस हो जाए। इसके साथ शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश के लिए लगातार जो है टीमें दबिश दे रही थी, ये नज़र लगाया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन यहाँ पर आ सकती है, तो फिलहाल वो भी यहाँ पर नहीं, केवल 2 महिलाएं जो हैं वो बुरके में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। अपने कैमरा से भी चाहेंगे कि तस्वीरें जो हैं वो लगातार यहाँ पर दिखाएं। और ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पुलिस बल है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल एक एक तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और लगातार पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें जो है इस वक्त कसारी और मसारी कब्रिस्तान की है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें, देखिए आप, रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। तो हर तरफ से जो है पुलिस बल तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार ग्राउंड से हमारे सहयोगी हर एक तस्वीर के जरिए आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये जनाजे की तस्वीर आप असद के देख रहे हैं। थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक की खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। केवल और केवल 2 महिलाएं, एक अतीक की जो बहन है और उसकी जो भांजी, केवल 2 महिलाएं ही जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो यहाँ पर जो है प्रयागराज में रहती हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कोई भी जो है व्यक्ति यहाँ पर जो है ऐसे नहीं पहुँच पाया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से लगातार एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जो कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो कब्र खोदी गई है, वहाँ का अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि अब थोड़ी देर के बाद जो कि प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। जनाजा उठ चुका है, जो सुपुर्दे खाक की जो कार्रवाई है और जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और जो मस्जिद सामने जो नमाज थी वो अदा कर दी गई है। तो बस अब कुछ ही देर का और इंतजार करना पड़ेगा और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। जी, तो फिलहाल आप देख रहे हैं आरएफ की जो टुकड़ी है वो तैनात है। इसमें महिला जवानों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि शाइस्ता को लेकर जो इनपुट आ रहे थे, अभी आपने देखा पुलिस अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग अलर्ट मोड में हैं। हालांकि ज्यादा जानकारी अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल शाइस्ता को लेकर लगातार ये इनपुट्स थे सूत्रों के हवाले से कि वो किसी भी वक्त या किसी भी भेष में अपने बेटे के आखिरी बार उसे देखने के लिए आ सकती है, उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आ सकती है, और उसी को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी है। और अब आप इसे ऐसे समझिए कि हो सकता है सिर्फ इस डर से कि पुलिस उसे किसी भी वक्त पकड़ सकती है, वो अपने बेटे को भी देखने नहीं आई, उसके जनाजे में भी शामिल नहीं होने आई। ये खौफ है इस वक्त जो पूरा अतीक का जो परिवार है, अहमद परिवार है, उसे इस वक्त महसूस हो रहा है। क्योंकि अतीक, एक तरफ ये खबर आई उसकी तबीयत खराब हो गई है, हालांकि उसे उपचार दिया जा रहा है, लेकिन वो बिलख रहा है अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए। आप देखिए मुख्यमंत्री का ये वो बयान जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, सबसे ज्यादा चर्चा उसी बयान की हो रही है, जो विधानसभा में उन्हें मिट्टी में मिला देने का अपराधियों को प्रण उन्होंने लिया था। और उसके बाद ही देखिए मिट्टी में मिलाने की जो शुरुआत हुई वो ऐसे हुई कि एक तरह से कमर तोड़ दी गई माफिया अतीक अहमद की, उसके साम्राज्य का खात्मा किया गया। और अब वो सिर्फ लाचार और बेबस इस बात की गुहार लगा रहा है कि उसके बेटे के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए। जल्द से जल्द जो है ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो बाहर की तरफ निकलें। तो फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखाई रहा था, तो आपको लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुरक्षा बल है उसकी तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है आपको है, इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की छतों से जो है चीज़ जो है इस पूरे आज असद का जो पूरा जो जनाजा जो उठा है उसको जो है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको आई कार्ड जो है चेक किया जा रहा है। बिना जो है आई कार्ड चेक किए उसको जो है, तो ऐसे में कह
सकते हैं कि तमाम जो देखिए आप देख सकते हैं व्यक्ति को बिना किसी को जो जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो है बाकायदा लिस्ट में जो है नाम, तो ये लगातार कह रहे हैं कि हाँ। किसके साथ बचपन आप बताइए, किसके साथ बचपन से रह रहे हैं? जाने दीजिए सर, तो देखिए आप देख सकते हैं आखिरी बार का मामला है सर। प्लीज सर, प्लीज सर, ये बचपन से फोन जमा कर लीजिए मेरा। हम बेटा है ही नहीं, मुझे की जरूरत फोन की नहीं, मुझे आधार पॉसिबल नहीं उसके लिए। आप असद के साथ नहीं, मुझे आधार है ना, हार्ड कॉपी ऐसे मंगा लीजिए। नहीं बचपन से नहीं, मिट्टी का आखिरी है, गाँव घर की। प्लीज प्लीज सर जाने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहीं रहते हैं सर, घर ही यही है सर। नहीं एक सेकंड सर से बात कर लीजिए। नहीं सर प्लीज, लास्ट वो है रिक्वेस्ट आपसे, एक लोग को जाने दीजिए सर प्लीज। जी आप देख सकते हैं ये बचपन के साथ में और गांव के हैं, और लगातार जो है आप जो अतीक के जो रिश्तेदार हैं उन सबको जो बाकायदा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो फ़ोटो जो है पहचानी जा रही है कि कौन कौन है। तो ऐसे में ये जो है पूरी पहचानवाने के बाद ही अंदर तासीद की जा रही है। मतलब साफ है कि देख सकते हैं आप कि परिवार के जो लोग हैं वो जो है अंदर जाने से पहले कितना प्रोसीजर जो है वो देखा जा रहा है। बाकायदा हर चीज़ जो है एक एक चीज़ बारीकी से चेक की जा रही है। तो ये इस वक्त की देखिए आप बड़ी खबर आपको मैं बता रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा चाक चौबंद है। तो एक एक फ़ोटोज़ जो है उनको जो है पसंद जो है जो चेक कराया जा रहा है, एक एक चीज़ बताया जा रहा है। तो ये फ़िलहाल कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जो अंदर जा रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर दो राउंड पूरी चेकिंग हो रही है, एक एक फ़ोटो जो है वो चेक की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से जो आई कार्ड है वो चेक किया जा रहा है। जिसके पास आई कार्ड नहीं है उससे जो है तमाम जो घर के लोग हैं उनकी फ़ोटो जो है वो चेक कराई जा रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ से जो है चूँकि प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अब इस व्यक्ति से जो है नाम जो है लिखवाया जा रहा है और इसको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि इसने घर के जो लोग थे उन सभी की फ़ोटो जो है पहचानवाई है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये अपनाई जा रही है। जो घर के लोग हैं उनको अंदर जो है जाने की इजाज़त देने को लेकर। तो ये फिलहाल तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अंदर गए हुए हैं। और बस कुछ ही देर के बाद जो है यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तस्वीरें आएंगी वो बेहद जो है ऐसी तस्वीरें होंगी जो किसी को भी अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले 10 बार जो है सोचने के लिए मजबूर करेंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कसारी मसाई कब्रिस्तान से दिखा रहे थे। जी तो आप देखिए कब्रिस्तान से लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए जो जानकारी जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है आप उसी से समझिए कि कैसे इस वक्त पुलिस प्रशासन कानून का खौफ इस पूरे परिवार में है। ये वही जगह है, ये वही प्रयागराज है जहां पर अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। ना केवल अथाह संपत्ति उसने बनाई बल्कि अपने डर का इस तरह का माहौल बनाया कि कोई उसके खिलाफ ना तो बोल सकता था और ना ही कोई उसके खिलाफ जा सकता था। जो गया उसे उसने सरेआम मौत के घाट उतारकर यह मैसेज दिया कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोला तो उसका क्या हश्र होगा। और पुलिस के सामने उसने यही बात कबूली कि मेरा जो खौफ है, हमारे परिवार का जो खौफ है वो कम हो रहा था और उसी को कायम रखने के लिए उमेश पाल की हत्या मैंने करवाई। भाई अशरफ ने हथियार मुहैया कराए, पत्नी ने सबसे कोऑर्डिनेट किया, पैसे से लेकर हथियार तक, और बेटे को मैंने ही कहा था कि वो गोली चलाए ताकि ये पता लगे कि अभी भी परिवार का जो दबदबा है, परिवार का जो खौफ है वो प्रयागराज में कायम है। लेकिन कैसे उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया, कैसे उसे मिट्टी में मिला दिया गया, ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही हैं। यानी अगर अब कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका क्या हश्र होगा, वो ये तस्वीरें बता रही हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है और जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं ये भी बता दिया है। तो फिलहाल आप ये देखिए कैसे मिट्टी में मिला दिया गया असद को, उस गुंडे को, उस अपराधी को, उस बदमाश को जिसने किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के पति की सरेआम हत्या की थी और बहुत ही बर्बरता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और बेखौफ होकर। यह खुला चैलेंज था पुलिस को, लेकिन देखिए उसी पुलिस ने उसका क्या हश्र कर दिया, यह जनाजा बता रहा है। यह इसी अपराधी, इसी कुख्यात का जनाजा है जो अब से कुछ दिनों पहले तक ही सोचता था कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है कानून, वो ये तस्वीरें बता रही हैं।